दोस्तों, आप सभी लोगों को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये ऋषि पंचमी का जो व्रत है गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी तिथि को किया जाता है। और यह जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष सभी रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन खासकर इस व्रत को महिलाओं और कन्याओं को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल भर में एक बार जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, उस टाइम पर जो भी पूजा पाठ गलती से हो जाता है उनसे, या कोई चीज़ वस्तु छू लेते हैं, वो लोग पूजा अर्चना का सामान छू लेते हैं, उसमें जो पाप लग जाता है, तो इस तरह के पाप से मुक्त पाने के लिए यह व्रत बहुत खास है। मासिक धर्म की गलतियों के प्रायश्चित के लिए यह व्रत रखा जाता है दोस्तों। इस व्रत में सप्त ऋषि और अदंती माता का पूजा किया जाता है। और दोस्तों, इस व्रत में हल्का जुता हुआ कुछ भी नहीं खाया जाता, इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। आप इस व्रत में फल खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं, समा की खीर खा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको खाना है, हल्का जुता हुआ आपको नहीं खाना है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सप्त ऋषियों का स्मरण कर उनका विधिवत पूजन करता है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन जो भी व्यक्ति विधिवत और मन से इस व्रत को करता है, तो उसे आरोग्य, सुख शांति, सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस दिन आपको व्रत करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उसके बाद आपको नहाना है। इस दिन आप जलाशय या तालाब पर जाकर नहाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो सकता है तो आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बेदी लगाकर सप्त ऋषि और अरुंधति माता का स्थापना करना है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उसे रख लीजिए, फ़ोटो नहीं है तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। और उनका पूजन करना है आपको। तो पूजन करने के लिए आपको धूप दीप जलाना है, तिलक करना है, पुष्प चढ़ाना है, प्रसाद अर्पित करना है। तो इस तरीके से पूजन करना है। और अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है और आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप मन में ही उनके लिए जो व्रत आपने रखा है उसका संकल्प ले सकते हैं और सप्तऋषि और माता अरुंधति का ध्यान कर सकते हैं। और इस दिन आपको सप्तऋषि की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी की पौराणिक कथाओं की। तो दोस्तों, सतयुग में विदर्भ नगरी में शैंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री और पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया। उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर उस कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली,
हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ, और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तभी सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों, अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग होने पर उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह लड़की विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या समेत गंगा तट पर चले गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी। अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या की ऐसी स्थिति देखकर उसकी मां परेशान हो गई और उसने जाकर अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तक जी उस समय समाधि में थे। उन्होंने इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी, लेकिन इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये कन्या शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में इसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत कथा पूर्ण होती है और इस व्रत कथा को जो भी सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और दोस्तों, इस व्रत को जो भी महिलाएं करती हैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, वो अगर मासिक धर्म में उनसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके दोष से वो मुक्त हो जाती हैं और उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तो आप भी इस व्रत को ज़रूर कीजिए सारे दोषों से मुक्त होने के लिए और बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए इस व्रत को ज़रूर कीजिए। तो ऋषि पंचमी की यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोगों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस व्रत को कीजिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ और अपने सभी पापों से दोष मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये व्रत
ऐसा व्रत है जो आपको मासिक धर्म में किसी न किसी से कोई गलती ज़रूर होती है, तो आप उसको प्रायश्चित कर सकते हैं।